ओम साई राम। श्वेता श्री टैरो में आपका स्वागत है दोबारा से। आज मैं एक ऐसी रीडिंग लेकर आई हूँ जो आजकल बहुत सारे लोगों को जानना है, बिकॉज़ राहु प्रभावित समय चल रहा है, तो हर किसी को जानना है कि मेरा फ्यूचर क्या है। वैसे वैसे तो हर चीज़ में फ्यूचर जानना है, लेकिन स्पेशली लव रिलेशनशिप्स में लोग काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हो गए हैं। मैक्सिमम शादी नहीं करना चाहते हैं, लोगों को डर लग रहा है कि हमारा ये फ्यूचर कैसा रहेगा, और लोग तब सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये समझदारी भी है, लेकिन इतना भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। तो आपकी इसी दुविधा को लेकर मैंने ये प्रश्न रखा है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन दैट यू आर थिंकिंग अबाउट। ये रोमांटिक रिलेशनशिप पे बेसिकली फोकस्ड है। हो सकता है कि आप रोमांटिक रिलेशनशिप में ना हो सकता है आपको उससे भी रिलेटेड कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिले। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो पाइल्स हैं, पाइल ऑफ डेक्स हैं। यहाँ पे पहला जो है ये रोज़ क्वार्ट्ज गुआशा। हो सकता है ब्यूटी इंडस्ट्री से हो, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा, बट यस, दिस रोज़ क्वार्ट गुआशा। एंड द सेकेंड वन इज़ द पायराइट चमकता धमकता क्रिस्टल। सो इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, एंड देन आई विल लेट यू नो what is the future of this connection which is running in your mind. Let's move on to pile number 1. Hey my lovely pile number 1 people, कैसे हैं आप लोग? सो ये रोज़ क्वार्ट्स देख के मुझे ऐसा लगा है कि आप शायद ब्यूटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें ब्यूटी और इमोशंस, या फिर आर्टिस्ट हो सकते हैं आप लोग, या फिर आप वीनस। रोज़ क्वार्ट्स को मैं हमेशा वीनस से कनेक्ट करके देखती हूँ। तो ऐसी इंडस्ट्री में हो सकते हैं जहाँ पे ब्यूटी, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, आर्ट, इन सब का काम होता हो। टीचर भी हो सकते हैं। लेट्स सी, अगर रेजोनेट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। सो जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्स सेलेक्ट किया है उनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, मैं यहाँ पे इसे साइड में रख देती हूँ। रोज़ क्वार्ट्स पीपल, मल्टीपल कार्ड्स लिए हैं मैंने, सो लेट्स सी। Card number 1 is 6 of Wands. Card number 2, the Sun. आप पक्का ऐसी इंडस्ट्री से हैं जहाँ वीनस का रोल है, ओके। कार्ड नंबर 3, 10 of Wands. Then we have 3D illusion. Don't confuse, surrender to divine, its divinity guided, and don't confuse by worldly illusions. Physical reality is not your true self. काफ़ी सुंदर कार्ड है और बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ। थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा मे बी, ये जब रीडिंग स्टार्ट करूँगी तो ये और क्लियर होगा। देन वी हैव द एंजल्स, मैजिकल ब्लेसिंग्स। Whenever whatever you're going through, you are being assisted by the magical fairies blessings, and the fairy says you can bless others too. काफ़ी ब्यूटीफुल। ये आपको दिखेगा कि नहीं? Just a second. I think now it is better. हाँ, काफ़ी बेहतर। Okay, next, Archangel. Make a decision. Are you choosing to prioritize yourself or another in this situation? Accept divine guidance pointing you towards your own joy. You deserve it. Wow, मुझे बहुत क्लियर आंसर्स मिल रहे हैं। मैं बता रही हूँ, हंस क्यों रही हूँ बताती हूँ मैं आपको। Okay. Then we have the Earth Magic Oracles and it says DNA. ये फ्लिप हुआ था जब मैं कार्ड शफल करी थी, ये सबसे पहले फ्लिप हुआ था। एंड द लास्ट कार्ड इज यूज़ योर माइंड वाइजली। वाह, बहुत जेन्युइन और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। आई होप आप ये सारे कार्ड्स देख पा रहे हैं। नहीं देख पा रहे तो अभी मैं इसे शिफ्ट करूँगी तो आपको समझ में आएगा। एक चीज़ का मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये क्या है। 10 of Wands क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ बताइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। और द सन क्यों है यहाँ पे, 4 of Wands।
बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट, हर्मिट यानी साध्वी, और 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए है ओके बहुत सिंपल सीधा सादा आंसर है। द आंसर इज, इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है ये शादी में तब्दील होने वाला कनेक्शन है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। सबसे पहले ये जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसको देख के मुझे हमेशा लगता है ना कि कोई जिम्मेदारियों से घिर गया है, या कोई ऐसा फील कर रहा है कि बाप रे अब क्या होगा, ठीक है, बोझ तले दब जाना। मैं हमेशा इस कार्ड को देख के ये वाली फीलिंग समझती हूँ, ठीक है। बट द आंसर इज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड इसने सारे लकड़ियों को इकट्ठा किया, और 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी जिम्मेदारियों के साथ एक नई चीज़ की शुरुआत करना। पहला कार्ड द 6 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड्स बहुत स्ट्रांग है। इस जो भी ये कनेक्शन है, एकदम शॉर्ट में बताती हूँ एक चीज़, इस कनेक्शन में अगर आप खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, जो कि यहाँ पे भी कह रहा था, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली पढ़िए, दिल और क्रिएटिविटी, यानी अपना दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपको इस रिलेशनशिप में, ओके। एंड इट सेज, आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अनदर इन दिस सिचुएशन। हमेशा इस कनेक्शन में आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे द पिग कार्ड जो है नंबर 47, 4 + 7 = 11, एंड विच इज़ 2 again, number of balance, and it says choose your mind or use your mind wisely। जो पिग स्पिरिट है, पिग अक्सर बदनाम होते हैं कुछ भी गंद खाने के लिए, राइट। सो इसमें भी एक कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई है। वो एक्चुअली में क्लीनर्स की तरह काम करते, सफाई कर्मचारी, लेकिन कुछ भी ऐसा कंज्यूम नहीं करना है आपको जिससे आपकी खुद की नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी हो जाए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड है जो मैं आपको शो करना चाहती हूँ, द क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स मुझे क्यों समझ में आया ये नहीं पता, बट एस ऑफ कप्स, दिस इज द एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी में दिस लेडी इज कुकिंग समथिंग, और वो उसके हाथ में एक ग्लास ऑफ वाटर है जिससे पानी छलक रहा है नीचे। ये अपने ऊपर ध्यान दे रही हो, ये पानी छलक के एक प्लांट में गिर रहा है, यानी ये इसके कहने का मतलब ये है इस कार्ड का, अपने माइंड को अगर आप कूल रखेंगे तो इस कनेक्शन में फ़ायदा ये होगा, आप जितना अपने आप में व्यस्त रहेंगे, अपने नर्चरिंग में व्यस्त रहेंगे, जितना प्लांट्स और कुकिंग और इन सब चीज़ों में व्यस्त रहेंगे, ये कनेक्शन उतना ग्रो करेगा। ये कनेक्शन आपको स्ट्रेस में नहीं हैंडल करना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये कनेक्शन फेटेड है, ये कनेक्शन कार्मिक है, ये जन्म जन्मांतर का कनेक्शन है। कर्मा, लोग कार्मिक कनेक्शंस को समझते हैं कि सिर्फ लेन देन का होता है, चैलेंजेस से भरा होता है, बट ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी कुछ रहस्य होता है। लोगों को अक्सर लगता है कि कर्मा जो वर्ड है मतलब बाप रे पनिशमेंट, अब तो बस इसका हो गया बेड़ा गर्क। बट द थिंग इज कि दिस इज़ नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ कॉज एंड इफेक्ट थिंग, ठीक है। इफेक्ट, वाओ, इफेक्ट। सो क्या है ये चीज़? ये कार्ड ज़रा देखिए, डीएनए का कुछ ऐसा ही पैटर्न होता है जिसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिला है ना। हमें पता चल जाता है कि डीएनए से कि कौन किसका फादर है, ग्रैंडफादर्स का जीन्स आपके अंदर आता है, यही डीएनए के थ्रू। और अगर हम इसे स्पिरिचुअली देखें, अगर हम इसे देखें कि वैदिक रीति रिवाज में अगर हम देखें, तो डीएनए विच इज़ कर्म की जो 2 सर्पेंट्स हैं, ये कुंडलिनी अवस्था को दिखाते हैं, यानी एक एक चक्र का जागृत होना। तो दूसरा एस्पेक्ट इस रिलेशनशिप का आपके जीवन में ये है कि जैसे ही ये रिलेशनशिप आपके जीवन में एंटर किया होगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई होगी, आपकी बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर होने लगी होंगी। अच्छा, हमारे पास हमेशा ना 2 चॉइस होती है, या तो राइट जाने का या लेफ्ट जाने का। ये सिचुएशन, ये जो कनेक्शन है, अगर आप रोमांटिक कनेक्शन है ये, तो ये फेटेड है टू गेट मैरिड। यू विल मैरी दिस पर्सन, फॉर श्योर यू विल मैरी दिस पर्सन। मैं इतना फंबल क्यों करती हूँ, आई एम रियली सॉरी। एंड दिस इज़ अ फेटेड कनेक्शन, दिस हैज़ टू बी डन। ये कनेक्शन आपके जीवन में इसलिए भी आएगा ताकि आप एक संतान को जन्म दे सकें, द सन, ओके। ये कनेक्शन आपको फेम देगा,
आप इस कनेक्शन में जितना सेल्फ लव रखेंगे, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, अगर इस कनेक्शन के पीछे भागेंगे नहीं, दिल और दिमाग को बैलेंस करके रखेंगे, ये कनेक्शन आपको फेम, नेम, सेल्फ लव, मनी सब देगा। लेकिन कंडीशंस अप्लाई, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। जब आप इस पर्सन के पीछे भागेंगे, इस पर्सन की कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है और आप इसीलिए आप डर के ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर बहुत नेगेटिव इमोशंस जागृत हो जाते हैं कि और कन्फ्यूजन है, तभी तो देख रहे हैं ना कि क्योंकि ये कनेक्शन बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, बहुत स्लो चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार कब होगा, कैसे होगा। सो यू विल हैव टू लीव दिस टू द डेस्टिनी, बिकॉज आपका हायर सेल्फ जानता है कि ये कब होगा और वो आपको सिर्फ इतना कह रहा है, ये कनेक्शन आपको आपके हायर सेल्फ से मिलवाएगा, ये कनेक्शन आपको वो हर चीज़ देगा। अगर मैं इसको रामायण की भाषा में बोलूँ तो जामवंत की तरह है ये कनेक्शन आपके लिए, जो आपकी ही शक्तियों से आपका मिलन करवा रहे हैं। तो ये जो भी पर्सन है, ये आपके साथ इनकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये तभी आ गए थे आपके जीवन में, आई एम सॉरी, ये आए ही आपके इसलिए है जीवन में क्योंकि आपने जीवन धारण करने से पहले इनके साथ जो कमिटमेंट की थी कि ये आपके जीवन में आएंगे, आपको आपकी शक्तियों के बारे में आपको एहसास दिलाने के लिए। आपने एक पैटर्न देखा होगा इनके साथ कि जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ और अट्रैक्ट होने लगते हैं, विच इज़ अ एक्चुअल गुड साइन, क्योंकि ये आया ही कनेक्शन आपको खुद से मिलवाने के लिए है। इस कनेक्शन के पीछे भागेंगे, ये कनेक्शन आपको भगाएगा। अगर बोलेंगे फिर श्वेता क्या करूँ, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, ये लड़की ये एक साध्वी की तरह यहाँ पे मेडिटेट कर रही है। अपने अंदर की जठार अग्नि को कंट्रोल कीजिए, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ, जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैंने शुरुआत में बोला था मैं हंस क्यों रही हूँ, मैं बताती हूँ। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि ये पाइल मैंने सेलेक्ट किया है जाने अनजाने, सो आई कैन रेजोनेट विद दिस पाइल। सो कर्मा, अपनी कुंडलिनी जागृति पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं तो सिंपल योग कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो कनेक्शन है ये आपके लिए अप्स एंड डाउन्स लेकर आएगा, लेकिन ये एक्चुअली में वो जो अप्स एंड डाउन्स लेकर आ रहा है ना, ये इसलिए लेकर आ रहा है ताकि आप एक अचीवर बन सकें। इस कनेक्शन के आने के बाद आप बहुत सारी मेडिकल चीज़ों से भी गुजरेंगे, इश्यूज से, पर वो हील कर लेंगे। फाइनेंशियल इश्यूज से गुजरेंगे पर वो हील कर लेंगे। स्टारडम की तरफ आगे बढ़ेंगे और गेन कर लेंगे। डिलेज आएंगे उसको भी फेस करेंगे, क्योंकि आपको ना ये एक तरीके से एक नया इंसान बनने में हेल्प करेगा ये कनेक्शन, ठीक है। जामवंत है ये, जो भी पर्सन है ये जामवंत है और आप उनके हनुमान हैं। तो ये आपको आपकी शक्ति से मिलवाने आए हैं। कनेक्शन के लिए मेरे लिए सलाह ये है आपकी मेरी तरफ से आपके लिए। और यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा ये जो कार्ड है, मैजिकल ब्लेसिंग, ये आपकी सोल फैमिली से ये इंसान है। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बीइंग assisted by the magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. So ये ही दिखा रहा है ये कनेक्शन कि आपके अंदर भी वो क्वालिटी है कि आप जो आप कर सकते हैं वो दूसरों को हेल्प कर सकते हैं अचीव करने में। अब वो क्या चीज़ है वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी मैं और भी रीडिंग्स लेकर आऊँगी तो आपको बताऊँगी कि क्या है आपका लाइफ पर्पस। और जो रीडिंग्स चाहिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मैं जो भी मुझे ये रीडिंग इस वक्त देख रहा है या देख रही हैं, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड मुझे ये लगता है, प्लीज़ फिल योर कप बिफोर यू ऑफर इट टू अदर। बिकॉज यहाँ पे देख रहे हैं एक, यहाँ पे आपको दिखेंगे दो बर्ड्स और पीसफुल, वाइट कलर में पीस से रिलेट करती हूँ, ग्रीन कलर में वेल्थ और अबंडेंस से रिलेट करती हूँ, येलो कलर में विजडम से रिलेट करती हूँ, ब्लू कलर जो है वो मैं कर्म से रिलेट करती हूँ। तो कर्म, शनि, उस पर ध्यान दीजिए, कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने सारे शौक़ पूरे कीजिए। आप हीलिंग कर सकते हो सकता है आप खुद एक हीलर हो सकता है कि आप एक साइकिक एबिलिटी वाले पर्सन हो। तो अपनी चीज़ों पे, अपने काम पे ध्यान दीजिए। इफ़ यू आर अ टैरो रीडर, माई फ्रेंड, स्टार्ट मेकिंग योर वीडियोज़, स्टार्ट हेल्पिंग योर पीपल। केतु आपके 8वें भाव में हो सकता है, मुझे किसी का ये भी लग रहा है। आप टैरो रीडर हैं, आप बुक्स पढ़िए, आप जस्ट स्पिल द बीन, हर चीज़ करिए जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं दूसरों की सहायता कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड देन सी दिस कनेक्शन विल फ्लरिश। सो बिफोर यू लीव आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ कार्ड जिसमें आपके लिए एक मैसेज होगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए
इस कनेक्शन में आगे अचीवमेंट यानी इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और इस कनेक्शन में बिना खुद को खोए हुए सही चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए. सो यस, वी हैव अ कार्ड, काम. In the midst of chaos, find your calm and let it guide you to inner peace. Meditation, balance, पीसफुल, माइंडफुलनेस, ऐसे ये सारे वर्ड्स आपके लिए बने. स्पिरिचुअलिटी, आप पैदा ही हुए हैं इस चीज़ के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना अंदर का इनर पीस बना के रखना. सो यहाँ पे कुछ मैसेज है आपके लिए. एडमिस्ट केओस एंड टर्मोइल, seek out your inner calm and allow it to be your guiding light towards inner peace. Cultivate practices such as mindfulness, deep breathing, and self-reflection to anchor yourself in the present moment. By nurturing your inner calm, you gain clarity, resilience, and the ability to navigate challenges with grace. Embrace the power of finding peace within yourself and let it radiate outward positively, influencing your thoughts, actions, and interactions with the world around you. ये कनेक्शन आपके जीवन में आपको सर्वोच्च बनाने आया है. देखिए, ज़िंदगी आसान नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान के सोल की ग्रोथ रुक जाती है. आपकी सोल यहाँ पे लेसन सीखने आती है, अपना एक सबक सीखने आती है, उसके बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने आती है. तो अब आप ये सोचिए, अगर ये इंसान आपसे पिछले जन्म से ही रिलेटेड है, तो पिछले जन्म में जो कर्म रहे होंगे अब आप उसे भोग रहे हैं. अगर आप अच्छा किए होंगे इसके साथ तो ये आपके साथ अच्छा करेगा, बुरा किए होंगे तो आपके साथ बुरा करेगा. लेकिन जब ये बुरा कर रहा है उस समय आप अपने आप को किस तरह संभाल रहे हैं, यही सक्सेस मंत्र है आपका इस कनेक्शन में. अगर आप अपने आप को हैंडल करना सीख गए तो दिस कनेक्शन इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी शुरुआत सेल्फ लव से और अंत पारिवारिक सुख पर. ठीक है. सो ये था पाइल नंबर 1. लास्ट एक और मैसेज है आपके लिए, ये भी रेजोनेट करता. केयर, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इज अ सेक्रेड कमिटमेंट टू ऑनरिंग योर माइंड, बॉडी एंड सोल. अनुलोम विलोम, ध्यान, राहु कंट्रोल करके रखिए अपना. अनुलोम विलोम, प्राणायाम सारा, पानी पीजिए खूब सारा, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. लव यू. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पाइल की ओर. वेलकम टू द रीडिंग पाइल नंबर 2. थोड़ा सा नॉइजी है आज. एक मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ. सो द थिंग इज़ माई नेफ्यू is playing right now for Rajasthan Royals and his name is वैभव सूर्यवंशी. तो बीच में मैं ब्रेक लेके उसकी बैटिंग देखने गई थी एंड इज़ डूइंग अमेजिंग. एंड ये टाइमलेस रीडिंग है. तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया, पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया, पाइराइट क्रिस्टल, हो सकता है आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं या फिर आप फाइनेंसेस से रिलेटेड हैं, आप कुछ ऐसा काम करते, बैंकिंग सेक्टर से भी हो सकते हैं, या आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं. वी नेवर नो. तो जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है. सो द कार्ड नंबर 1 इज द चैरियट. कार्ड नंबर 2 इज 3 of swords and the Queen of Pentacles. Then we have think twice. Something is not to your highest good. Okay. बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे. चेंज. Then we have purity. Always trust the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question. काफ़ी स्पेसिफिक स्टेटमेंट है ये, जो आई थिंक ये आपके लिए बहुत कारगर है. ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस पर. जस्ट अ सेकेंड. एंड वी हैव, आई थिंक आपको दिख रहा है. देन वी हैव अर्थ मैजिक लव. और ये सीधा ना इस हार्ट के सोर्ड्स के नीचे आया है. कंपैशन. देन वी हैव be the real you. Your greatest power comes from being who you truly are. Don't let anyone sway you from expressing your authentic self. Wow. मुझे पता चल गया ये क्या है फ्यूचर, एंड मैं आपसे
टेक द लीड। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, मुझे एक चीज़ क्लैरिफाई करने दीजिए। सो ये चैरियट क्यों है यहाँ पे, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, एंड 5 क्यों बोला मैंने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। ओके, थिंक ट्वाइस। मुझे लगता है ये कनेक्शन आपको किसी चीज़ को चेंज करने के लिए कह रहा है। कहीं से मुझे ये चीज़ एहसास हुई है कि ये जो भी कनेक्शन है आपका, अगर आप एक फीमेल हैं तो ये जो भी मेल है आप पे हाथ तो नहीं उठा रहे, या आपको कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है जिससे आपको परेशानी हो रही है, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर तो नहीं है। इस पे चेक करिए, इसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। चैरियट क्यों है यहाँ पे? चैरियट है क्योंकि यहाँ पे हीलिंग हुई है। द स्टार कार्ड्स, होप, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स है क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई। मैं आपको एक बात कहती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है ये इंसान ने अगर आप पे कभी हाथ उठाया है, सबसे पहले मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, अगर कभी आप पे हाथ उठाया है तो इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। ये मैं आपको सलाह देती हूँ, हट जाइए यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं श्वेता, ये इंसान मुझे पसंद है या मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करिए। सबसे पहले देखिए चैरियट, ये प्योरिटी और ये द स्टार, ये तीनों कार्ड्स ये इंडिकेट करते हैं देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज़ अ नीड ऑफ हीलिंग। और ये किस टाइप का हीलिंग होना चाहिए? कट द कॉर्ड्स। सबसे पहले इनसे कनेक्शन से अगर आपको एक अच्छा आउटकम चाहिए इस कनेक्शन से, तो सबसे पहले इस इंसान से थोड़े दिनों के लिए आप ये कॉर्ड्स कट करिए। आपको अभी बहुत ज़्यादा, अब इन्होंने आपको कुछ कह दिया है या कुछ आपके साथ बिहेव किया है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसा है जो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है समथिंग इज़ नॉट गुड। लेट मी शो यू दिस वन। आई थिंक दिस इज़ थिंक ट्वाइस। समथिंग इज़ नॉट गुड फॉर अ हाइएस्ट, सॉरी, समथिंग इज़ नॉट गुड टू योर हाइएस्ट गुड। वाह, क्यों बार बार गुड 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 मैं बोल रही हूँ? इट नीड्स टू चेंज। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर मारपीट वाला इशू नहीं है तो, बिकॉज वायलेंस मुझे यहाँ दिखा तो मुझे ऐसा लगा मुझे आपको कहना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है इस सिचुएशन में कि आप जो है वो ना होके कोई और बनने की कोशिश कर रहे हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए। आपकी पावर आपके अंदर है, आप जैसे हैं वैसे के वैसे रहिए। अगर आपको कुछ काम करना है और ये पर्सन आपको बोल रहा नहीं ये नहीं करना है, तो यही आंसर है कि समथिंग इज़ नॉट फॉर योर हाईएस्ट गुड। आप अपने जीवन में लव रखिए, आप प्रेम से ही समझाइए, लेकिन अपनी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि ये समय लौट कर नहीं आएगा दोबारा। मैं यहाँ पे एक आंसर लेना चाहती हूँ, क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है पॉजिटिव वे में? एक कार्ड में मुझे बताइए स्पिरिट्स। थैंक यू। ओके, इट कैन गो बोथ साइड। स्पिरिट्स भी यही कह रहे हैं, वंस यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ इट विल बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ये डर निकाल दीजिए मन से कि मेरे साथ कोई रहेगा कि नहीं। ये कनेक्शन एक प्रॉमिसिंग कनेक्शन ज़रूर है। जैसे पिछले वाले कार्ड में, पिछले वाले पाइल में मैंने कहा था कि ये इंसान आपके जीवन में जामवंत की तरह है, तो ये इंसान जो है आपके जीवन में इसी तरीके का कुछ काम कर रहे हैं। ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। हो सकता है ये जो भी इंसान है ये दो दिमाग में है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऑप्शन है। डोंट कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपके साथ किसी को रहना होगा ना, वो कहीं से भी आके रहेगा, उसको कोई आपसे अलग नहीं कर सकता। टेक द लीड, डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। आप अपने मेंटल जो नेगेटिव इमोशंस है ना उस पर भी ध्यान दीजिए। ये भी हो सकता है इस कार्ड का मैसेज कि कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉमिसिंग है। बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, बीच में वो प्यार से सॉल्व कर लेंगी आप या कर लेंगे आप, एंड देन इट विल बिकम अ प्रॉमिसिंग कनेक्शन। बट फॉर दैट पर्पस यू हैव टू हील दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इनर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी। बहुत ज़्यादा बातचीत करना, लड़ना झगड़ना, इसको ठीक करिए, ठीक है। एंड जस्ट बिलीव इन योर पावर, बिलीव इन योर सेल्फ, टेक द लीड। आपको फैसला लेने की ज़रूरत है। क्या मुझे नेगेटिव सोच कर इस कनेक्शन को रूइन करना है? ऑल योर्स। क्या मुझे पॉजिटिव सोच के इस कनेक्शन को हील करना है? ऑल योर चॉइस,
ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कनेक्शन को प्रॉमिसिंग बना सकते हैं। सो व्हाट इफ़ यू आस्क कि श्वेता, क्या ये कनेक्शन मेरे लिए प्रॉमिसिंग है, क्या मैं इसके लिए आगे बढ़ूँ? आई वॉन्ट टू टेक आउट वन कार्ड फ्रॉम दिस वन। आंसर इज वाह, मुझे पता था ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। अगर ये इंसान आपको एक ऑप्शन के लिए रख रहा है, एक ऑप्शन की तरह रख रहा है, तो प्लीज़, एवरी कनेक्शन इज़ नॉट रियल, रिकग्नाइज योर ट्रू ट्विन सोल। डरिए मत, ये नहीं तो कोई होगा ज़रूर आपके लिए, जो आपका है वो आपके पास आ ही जाएगा। एक और कार्ड मुझे चाहिए, क्या ये कनेक्शन इनके लिए फेवरेबल है? गिव मी अ क्लियर आंसर। ओके, डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ द डिवाइन फादर। मैं कहूँ आप एक लीप ऑफ फेथ लीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, ठीक है? जो होगा अच्छा ही होगा। एंड आपकी शादी थोड़ी लेट होगी, आपको जो भी ये कनेक्शन, टाइम एंड एज इज़ अ 3D कॉन्सेप्ट, बी इन यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। आप एक जर्नी पे हैं जिसमें आपको आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम या कोई भी जो आपके लिए बना है वो मिलेगा। ऐसे लोग मिलें जो आपको एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। आप ये कार्ड देखिए, इस कार्ड को देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए। ये इंसान इसको भी चाहता है और इसको भी चाहता है। दिस पर्सन इज़ वेयरिंग अ शूज़ एंड दैट पर्सन इज़ वेयरिंग समथिंग फैंसी। तो आप शायद इस लेवल पे हैं, ये आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी ओरिजिनलिटी से बहुत इम्प्रेस्ड हैं, बट इनको ना बाकी चीज़ें भी बहुत, मतलब ये तुरंत ना दिल फेक टाइप इंसान है कि शादी तो मैं इससे ही करूँगा, पर आई हैव टू चेक आउट अदर पीपल ऑल्सो, ठीक है? तो इस टाइप का ये कनेक्शन ये आपको मतलब देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इफ़ यू थिंक वट मैं होती तो बिल्कुल नहीं इस चीज़ को एंटरटेन करती, बट आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए सही है तो ठीक है, टेक अ लीप ऑफ फेथ। लेकिन यहाँ पे जो कहा गया है कि कोई चीज़ आपके ना हायर सेल्फ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? बिलीव इन योर इंट्यूशन, बिलीव कि आप जो फैसला करेंगी वो सही फैसला करेंगी और उस पर काम कीजिए। वन लास्ट कार्ड, इफ दिस कनेक्शन इज गुड फॉर माई पाइल नंबर 2। ओके, अभी फ़िलहाल तो नहीं, मैं आपको कोई गलत सलाह नहीं दूंगी। यू विल हैव टू वर्क हार्ड अपॉन दिस कनेक्शन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमेशा आप अपना कप ऑफ लव देते रह जाएंगे और फिर ये इंसान ना अपने थर्ड पार्टी सिचुएशंस में ही होल्ड ऑन करता रह जाएगा। सो माई आंसर इज़, फॉर द सेक ऑफ योर वेलफेयर, कि अभी ये कनेक्शन वर्थ नहीं है आपके लिए, आपके लायक नहीं है। यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ट्स एंड दिस पर्सन इज स्टिल नॉट एबल टू सी। ये पर्सन अभी भी ना उन लोगों को देख रहा है जो फैंसी हैं, ये उन लोगों को देखना चाह रहा है। मतलब आप अभी इसको ना एक स्टीवर्ड की तरह दिख रहे हैं कि ये फैंसी तो नहीं है कुछ भी, और ये उन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है जो थोड़ी सी ना दूर के ढोल सुहावने वाली टाइप एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है? ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। इनको बाहरी सुंदरता काफ़ी पसंद आती है, ये अंदर की सुंदरता नहीं देख पाते, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड इफ़ यू वांट कि ये इंसान आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे आप हैं, बी द रियल यू, यू हैव टू बी द रियल यू। चाहे आप जैसे भी दिखते हैं, आप जो भी, आप सेल्फ लव, आप ऑथेंटिसिटी पे काम कीजिए, खुद को प्यार कीजिए। एंड दिस पर्सन, इफ़ ही और शी इज़ मेंट टू बी विद यू, दिस पर्सन विल ऑटोमेटिकली कम, अदरवाइज leave it to God and you will get the right one for you. So before you leave, I want to take one card from this deck, जिसमें आपके लिए सजेशन क्या है इस कनेक्शन से डील करने के लिए या इस सिचुएशन से डील करने के लिए। प्लीज़ गिव मी 1 and number 2। मैंने क्यों आपके लिए 2 निकाला? एंड द लास्ट वन इज चेंज। वाओ, हो सकता है ये इंसान आपके बॉडी के लिए भी शेमिंग करवाता हो आपसे कि तुम सही नहीं दिख रहे या तुम सही नहीं दिख रही, तुम मोटे हो गए हो या मोटी हो गई हो, तुम तुम इतना फैंसी नहीं हो। अभी यहाँ भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड दिस पर्सन इज फोकस्ड ऑन बनावटी चीज़ें। और ये उसको भी मैं गलत नहीं कहूँगी, ये सबकी अपनी सोल जर्नी होती है। इस इंसान की जर्नी यहीं तक पहुँची जहाँ पे ये यहाँ इस लेवल तक पहुँचा है, इस सोच तक पहुँचा है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जिम जाना शुरू कर दीजिए और एकदम से चेंज हो जाइए इसके लिए। सी व्हाट इट इज़ रिटन, योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस, इट गेट्स बेटर बाय चेंज। आप इस पर्सन को होल्ड पे रखिए, जस्ट चेंज योर लाइफ राइट नाउ। 12-12 हो रहे हैं अभी टाइमर में, और 12-12 यानी एक्चुअल में चेंज। एंड दिस 5
5 का मतलब ही चेंज होता है। ग्रेटेस्ट द ग्रेटेस्ट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल। ठीक है, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा भाइयों और बहनों, आप जो भी मुझे देख रहे हैं। एंड देन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई थिंक दिस विल गिव यू द बेस्ट आंसर यू वर एक्सपेक्टिंग। द ओनली टाइम यू फेल इज़ व्हेन यू फॉल डाउन एंड स्टे डाउन। ओके, ये रिश्ता आपको थोड़ा झुका चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई डिज़र्व नहीं करता या आप किसी को डिज़र्व नहीं करते। लाइफ ऑलवेज गेट्स बेटर। जस्ट अ सेकेंड, ओके देयर वाज सम नॉइस, मैच चल रहा है। ओके, सो बिलीव in yourself and all that you are. You know that there is something inside you that is greater than any obstacles. ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो खुद का कुछ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और लोग उनको नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, तो उससे मैं सिर्फ इतना कहूँगी, गिरो नहीं, उससे वहाँ से स्टार्ट करो, वहाँ से अपना पहला स्टेप लो एंड देन यू विल बिकम द सुपर वुमन, वंडर वुमन, जो भी बनना चाहते हैं, बिकॉज डिवाइन फादर इज प्रोटेक्टिंग। टेक्निकली अगर आपको लगता है कि आपको अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज लाने की ज़रूरत है तो ज़रूर चेंज कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, बिकॉज द डिवाइन फादर महादेव इज़ प्रोटेक्टिंग यू। अगर रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। लव यू ऑल। ओम साई राम। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।